भाई कमेंट भी कर दें सभी, ठीक है बच्चे? जो जो बच्चे जुड़ते रहे वीडियो को शेयर कर दें, फिर स्टार्ट करते हैं अभी क्लास को। आज हम लोग पढ़ाएंगे आपको मेरे भाई क्या है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है भाई, सिंप्लीफिकेशन में बोर्डमास रूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। जल्दी से भैया देखिएगा, चलेंगे फिर आगे। ठीक है, आज हम लोग भैया सिंप्लीफिकेशन में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या एक ही कंसेप्ट से मेरे भाई अलग अलग मेरे भाई सवालों को मेरे भाई एक ही कंसेप्ट से कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब सवाल डिफरेंट डिफरेंट होंगे लेकिन हम एक ही कंसेप्ट से उसको करेंगे सोल्व। ठीक है ना, चलते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट है आज। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई क्या है, सेटिस्फाई द जूनियर। क्या पढ़ेंगे भैया हम लोग? सेटिस्फाई द जूनियर। ठीक है, हमने बताया अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेटिस्फाई द जूनियर। तो हम लोग पढ़ेंगे सेटिस्फाई द जूनियर्स। ठीक है, सेटिस्फाई द जूनियर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास में क्या है, हमने लिखा हमारे पास में कुछ गाय हैं, कुछ क्या है मेरे भाई, मुर्गी हैं। तो याद रखिएगा मैंने यहां पर लिखा है गाय है और भैया मुर्गी है। इनके सिर हैं आपने बताया 30 और भैया पैर हैं कितने, पैर हैं हमारे पास में 80। तो हमने बोल दिया कि हमारे पास में गाय के कै पैर होते हैं 4, मुर्गी के कै पैर होते हैं 2। हमने मना कर दिया कि हम गाय नहीं लेंगे। सेटिस्फाइड का मतलब है हम लोग मेरे भाई क्या लेंगे, मुर्गी को लेंगे। तो मुर्गी के हिसाब से हमारे पैरों की संख्या कितनी आती, 60। याद रखिएगा, आप लोग क्या करेंगे इसमें, करेंगे 60। तो उसके बाद में यहां पर डिफरेंस कितना है इन दोनों में, आप लिख देंगे सर इसमें दोनों में डिफरेंस है 20 का। जब 20 का डिफरेंस है और यहां पर डिफरेंस कितने का है, तो आप लोग बता रहे हैं सर इसमें डिफरेंस है 2 का। तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई कितना, 10। ये संख्या होगी किसकी, गाय की। याद रखिएगा ये गाय की संख्या होगी। और मेरे भाई मुर्गी की जो संख्या होगी मेरे भाई वो होगी आपके पास में 20। क्यों? क्योंकि इन दोनों के सिरों की संख्या कितनी है हमारे पास में, 30 है। ठीक है भाई लोगों, सबको आवाज मेरी सही आ रही है नहीं, याद करिए, बता दीजिएगा आवाज सही आ रही है सबको या नहीं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं भाई। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसमें आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। कुछ बच्चों ने ये फॉर्मूले से पढ़े हुए हैं, हमें फॉर्मूले से नहीं पढ़ने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आप लोग कोशिश करिएगा। हम लोग आज दूसरे कंसेप्ट में पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास रूल में हम लोग मेरे भाई ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, ब्रैकेट का, ठीक है ना, ऑफ का और डिवाइड का और मल्टीपल का, मल्टीपल है। यहां पर आप लिख सकते हैं ऐड है और यहां पर लिख सकते हैं आप सब्ट्रैक्ट है। मतलब आप लोग सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे, ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। फिर आप लोग मेरे भाई क्या है, ऑफ, इसे कोष्टक बोलते हैं शायद। इसे ऑफ का मतलब का होता है, इसका मतलब क्या होता है, भाग होता है, इसका मतलब गुणा होता है और इसका मतलब क्या होता है, जोड़ होता है और इसका मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है ना, घटाना। सबको सही दिखाई दे रहा भाई?
ठीक है, सबको इतना दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे यहां पर भाई। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट पॉइंट में आता है। आगे मैं जब इसमें पॉइंट लिखूंगा या इसमें मैं चर्चा करूंगा तो आप लोग को वहां पर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हमारा फोकस होगा मेरे भाई क्या है, सेटिस्फाई द जूनियर पर, सेटिस्फाई द जूनियर पर, ठीक है भाई। याद रखिएगा, सभी बच्चों को वॉइस सही आ रही है नहीं आ रही है, आप लोग मेरे भाई इस बात को जरूर बताएं, ठीक है भाई मित्रों। हम लोग मेरे भाई यहाँ पर आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जल्दी आइए भी गौरव, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से कमेंट करके बताइए आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है भाई लोगों। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट भैया, हम लोग इसमें हैं। देखिए सवाल आपको सही दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? जल्दी से बताइएगा। हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, एक किसान परिवार है मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है सवाल, एक किसान के पास में मेरे भाई कुछ क्या है मेरे भाई, मुर्गी है, कुछ मेरे भाई क्या है, बकरियां हैं। याद रखिएगा हमारे पास में सिरों की संख्या कितनी है, आपकी 240, और पैरों की संख्या कितनी है मेरे भाई, इसने लिखा 640 लिखा गया है। आप लोग इस तरीके से लिख रहा है, गुड बाय, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मेरे पास क्या है, मुर्गी है, मुर्गी है और भैया बकरी है। बकरी के पैर होते हैं 4, मुर्गी के पैर होते हैं 2। हमने मना किया हो गया है कि भैया हम लोग ऐसे नहीं लेंगे इसको, हमने मना किया है, हम नहीं लेंगे इसको, हम लेंगे सेटिस्फाई द जूनियर, हम लेंगे सेटिस्फाई द जूनियर। इस तरीके से करेंगे इस सवाल को, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा इस तरीके से। हमने बताया हमारे पास दे रखे हैं सिर, सिर कितने हैं भाई, तो इसने दे रखा 240, भाई पैर कितने हैं आप बताएंगे 640, आपके पास में ये है। जब आपके पास में सिर इतने हैं तो हमारे हिसाब से मेरे भाई पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे 600, मेरे भाई कितना हो जाएगा 480। सेटिस्फाई द जूनियर, सेटिस्फाई द जूनियर का मतलब है बकरी और मेरे भाई मुर्गी के पैरों में जिसकी संख्या कम होगी हम उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पर भैया हमारे पास में आता है ये, तो दोनों में मेरे भाई डिफरेंस है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। जब डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास में आएगा ये इस तरीके से। अब यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कितने का भाई, यहाँ डिफरेंस है मेरे भाई 2 का। अब आप डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मेंबर आ जाएंगे कितने, 80। हमारे पास मेंबर कितने आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। तो उसके बाद में ये होंगे मेरे भाई बकरी की संख्या, ये किसकी संख्या होगी, बकरी की। और भैया आप बताएंगे मुर्गी की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग बता देंगे 100 मेरे भाई 60 होगी, 160 होगी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर आ रहा भाई समझ में सबको? आगे बढ़ेंगे भाई मित्रों, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे भाई यहाँ पर, ये देखिएगा अगला सवाल क्या है। कुछ बच्चों ने इसे फॉर्मूले वाइज पढ़ा हुआ है, लेकिन याद रखिए ये फॉर्मूले वाइज आप जब करेंगे तो मेरे भाई ये वाला सवाल उससे नहीं हो पाएगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं इसमें अभी आपको दिखाता हूं क्या क्या लिखा गया है। एक परीक्षा में मेरे भाई लिखा गया किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही अंक के लिए 5 अंक मिलेंगे भैया, जबकि गलत अंक के लिए 2 अंक काट लिए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या दे रखी है कितनी है, इसने 140 है, जबकि उसने अंक कितने प्राप्त करे हैं 600, मेरे भाई कितने हैं 350 अंक प्राप्त किए हैं। बताइए उसने सही मेरे भाई कितने प्रश्नों के जवाब दिए हैं, तो आप लोग को बताइएगा भाई, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट सवाल में क्या है, आप लोग देखिए भैया यहाँ पर हमने बताया है जो सही है उसके लिए 5 अंक मिलेंगे, जो आपका गलत है तो उसके लिए 2 अंक काट लिए जाएंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखिए बच्चे, मैंने यहाँ पर बताया है सही के लिए 5 अंक मिलेंगे, जबकि गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाएंगे। आपके मेरे भाई क्वेश्चन दे रखे हैं भाई कितने हैं 140 हैं, और आपके अंक दे रखे हैं भाई कितने हैं, आपने बताया 350 है, ठीक है बच्चे। उसके बाद में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हमने बताया कि हम लोग कहेंगे कि कोई भी बच्चा एग्जाम में मेरे भाई परीक्षा दे के आता है तो वो अपने आप को सही बताता है, अपने क्वेश्चन को गलत नहीं बता सकता। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चन क्या होते भैया, सही होते। तो हमारे अंक कितने आ जाते हैं मेरे भाई आपके पास में, आपके मेरे भाई अंक हो जाते हैं मेरे भाई कितने, साढ़े मेरे भाई कितना हो जाता 14 पंजे कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे भाई, बाहर ही रख देना। उसके बाद में
दोनों में मेरे भाई कितना हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा 350 का। कितने का डिफरेंस हो जाएगा 350 का डिफरेंस हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से करेंगे। अब अगर यहां पर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो कुछ बच्चों को यहां पर डिफरेंस भी नहीं निकलेगा। डिफरेंस होगा इन दोनों में मेरे भाई कितने का 7 का। तो आप लोग मेरे भाई डिफरेंस को डिफरेंस से आप भाग देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा मेरे भाई 50 आ जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पर भैया कितना है हमारे पास में मेरे भाई अंक का डिफरेंस आ जाएगा मेरे भाई कितना 50 आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं रिपीट कर रहा हूं यहां पर जो इसने अंक दिए हैं मेरे भाई कितने दिए हैं इसने यहां पर दिए अंक कितने 5 के हिसाब से मेरे भाई अंक आने चाहिए 14 पंजे कितने 70 14 पंजे कितने 70। तो उसके बाद में उसने अंक कितने प्राप्त करे मेरे भाई 350। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 350 का है जबकि इतने अंकों में डिफरेंस कितने का है मेरे भाई आप लोग बताएंगे 50 का। तो इसने मेरे भाई गलत जो किए हैं वो किए 50 और जो सही किए हैं वो किए हैं इसने 90। याद रखिएगा इस बात को। यहां पर आपका मेरे भाई इसे बोलते हैं सेटिस्फाई द जूनियर। सेटिस्फाई द क्या बोलते हैं जूनियर बोलते हैं। ठीक है भाई सबको ये समझ में आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई कितना मेरे भाई 90 हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से करेंगे ठीक है ना भाई लोगों। गौरव आवाज आ रही है भाई क्लियर है आगे बढ़े जल्दी बताइए भाई। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई कितना नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा फिर एक व्यक्ति है जिसको निशाना लगाने के लिए 1 रुपया मिलता है और यहां पर भैया इसने बोला है कि 1 रुपया इसको मिलता है। यदि इसका निशाना चूक जाता है तो इसको मेरे भाई 1 रुपया यहां पर देना पड़ता है। तो ये कह रहा 100 निशाने लगाता है। आप लोग को अंडरलाइन भी मेरे भाई क्या करना पड़ता है ऐसे करना पड़ता है 100 मेरे भाई निशाने लगाता है और इसको मेरे भाई कितने अंक मिलते हैं मेरे भाई 30 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं 30। तो इसने कितनी बार निशाना इसका चूक गया। मैं इसको लिखता हूं आप लोग देखिएगा। आपने बताया निशाना लगेगा तो 1 रुपया भाई मिलेगा। आपने बताया निशाना अगर चूकता है तो आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। मतलब आप पर ये मेरे भाई दंड है कि आपको मेरे भाई रुपया उल्टा देना पड़ेगा। अब निशाने लगाते हैं भाई आप लोग मेरे भाई कितने निशाने लगाते हैं आप लोग मेरे भाई कितने 100 भैया रुपए मिलते हैं इसको मेरे भाई कितने 30। ये मैंने अभी तक यहाँ पर सवाल लिखा है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूं कि इसको मेरे भाई रुपए मिलते हैं कितने 30। मैंने कहा कि भैया मैं तो इसको सारे निशाने लगाऊंगा। अगर मैं सारे निशाने लगाता तो पॉजिटिव वे के हिसाब से मेरे पास रुपए आने चाहिए थे मेरे भाई कितने 100। लेकिन रुपए मेरे पास कितने आए यहाँ पर भैया मेरे पास रुपए आए भैया कितने 70। याद रखिए भैया कितने रुपए आए भैया 70 रुपए आए। लेकिन आप कह रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का भाई आप लोग बताएंगे इन दोनों में डिफरेंस 2 का। फिर मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं तो आप कहेंगे कि आपके निशाने कितने चूक गए। आप बताएंगे 35 निशाने आपके चूक गए और यहां पर डिवाइड करने के बाद में आएगा इतना। तो उसने निशाने कितने लगाए बेटे उसने निशाने लगाए थे 65। इस बात को ध्यान में रखें। तो आपका सही आंसर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार इसने निशाना चूक गया तो आप बता देंगे 35 बार उसका निशाना चूक गया। सही आंसर है भारती का। याद रखिएगा मैं फिर रिपीट कर देता हूं आप डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करेंगे लेकिन आप लोग को इस बात का विशेष ध्यान रखना जो सी हम संख्या लेते हैं उससे अदर की वैल्यू आती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ये। ठीक है भाई लोगों। तो इसका आंसर होगा भैया कितना 35 जबकि उसने निशाने कितने लगाए थे भैया 65। उसको रुपए देने पड़े इसलिए विशेष ध्यान रखना। ठीक है भाई नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये एक सवाल है जल्दी से करने की कोशिश करें। गुड इवनिंग भाई जल्दी से मेरे भाई कोशिश करें करने की ठीक है ना। किसी को वॉइस में मेरे भाई वीडियो में कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। आगे चलेंगे भैया। नेक्स्ट सवाल है देखो यहाँ पर एक चिड़ियाघर में मेरे भाई लिखा है कुछ संख्या में मेरे भाई लिखा कितना पेंगुइन है और यहाँ पर लिखा गया है इसने उनके मेरे भाई पेंगुइन है और ध्रुवीय भालू है जिनमें सिरों की संख्या कितनी है 60 है और पैरों की संख्या कितनी है भैया 160 है 160 है। तो कुल कितने मेरे भाई भालू हैं कुल कितने
भालू हैं। याद रखिएगा कुल कितने भालू हैं इसमें। तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे भाई यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, सही दिखाई दे रहा है ना भैया? ठीक है भाई लोगों, अब यहां पर आते हैं मेरे भाई, हमारे पास में पेंगुइन है और यहां पर लिखा है भालू है। क्या लिखा भैया? भालू है। याद रखिएगा हमारे पास में हमने लिखा भैया हमारे पास में भालू है। पेंगुइन के 2 पैर होते हैं, भालू के मेरे भाई 4 पैर होते हैं। सबको सही दिखाई दे रहा भाई? अब यहां पर पॉइंट आता है कि हमारे पास जो सिर हैं, वो जो सिर हैं वो कितने हैं भाई? हमारे पास में लिखा गया है कितना? 60 है। जबकि पैर कितने हैं? हमारे पास में पैर है 160। हमने कहा कि भैया हम क्या लेंगे, हम लोग मेरे भाई क्या लेंगे? पेंगुइन लेंगे, क्योंकि सेटिस्फाई द जूनियर। हमने इसमें 2 से डिवाइड किया, आपका आंसर कितना आ गया? 120 आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का भाई? आपने बताया डिफरेंस है 40 का, जबकि इन दोनों में डिफरेंस कितने का भाई? 2 का। आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ गया कितना? 20। याद रखिएगा ये भालू की संख्या होगी भाई। किसकी संख्या होगी? भालू की संख्या होगी। याद रखिएगा ये किसकी संख्या होगी? भालू की। गुड भाई। उसके बाद में पेंगुइन जो होंगी उनकी संख्या जो होगी वो 40 होगी। क्यों? सिरों की संख्या कितनी है? 60। हमारा 20 आया, 20 में 40 जोड़ोगे तो मेरे भाई क्या बनेगा? 60 बनेगा। गुड भाई, सही बच्चों ने बताया। याद रखिएगा मैं आपको जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं सर्टिफाइड द जूनियर, इसका मतलब है सिर पैर वाले सवाल, निशाने लगाने वाले सवाल आप किसी परीक्षा में मेरे भाई देने जाते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उन क्वेश्चनों को भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई करने की कोशिश करें, ठीक है ना। मेथड सीखने की कोशिश करें। कुछ बच्चे फॉर्मूले से करते हैं सिर पैर के सवालों को, आप लोग ऐसे ना करें। तो आपके पास में हो जाएंगे मेरे भाई, भालू की संख्या हो जाएगी मेरे भाई कितनी? 20 हो जाएगी। तो आप बताएंगे भालू इसमें कितने होंगे मेरे भाई? मेरे भाई आप बता देंगे इसमें 20 होंगे। उसके बाद में मेरे भाई पेंगुइन आ जाएंगे मेरे भाई 40। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है भैया, एक आदमी के पास में कुछ मुर्गी व कुछ गाय हैं, जिसमें इसने बोला है कि उनके मेरे भाई कितनी है? सिरों की संख्या दे रखी है। आप बताएंगे सिरों की संख्या कितनी है? 50 है। और भैया पैरों की संख्या मेरे भाई कितनी है? 142 है। तो आपके पास में गाय पूछ रहा है, जल्दी बताइएगा। आपसे मेरे भाई गाय पूछ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें भाई। हमारे पास में मुर्गी है और भैया गाय है। आपने बताया मुर्गी के क्या पैर होते हैं? 2। और मेरे भाई गाय के पैर होते हैं मेरे भाई कितने? 4। हमने बताया भैया हमारे पास में सिर हैं, इसने बताया हमारे पास सिर हैं कितने भैया? 50। और भैया पैर हैं मेरे भाई कितने? पैर है मेरे भाई कितने? 142। 142 आप इस तरीके से करेंगे। अब यहां पर हम लोग देखते हैं भैया सेटिस्फाई द जूनियर। क्या लिखते हैं भैया हम लोग? सेटिस्फाई द जूनियर है, मतलब हम लोग गाय नहीं लेंगे, हम लेंगे क्या? हमारे पास सारी अगर पशु मुर्गी होती तो हमारे पास में मेरे भाई सिर की संख्या कितनी है? 50 है। तो हमारे पास में पैर आते मेरे भाई कितने? 100। याद रखिएगा ये हमारे हिसाब से मेरे भाई पैर आते कितने? 100। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों में डिफरेंस आया मेरे भाई 42 का। जबकि मैंने यहां पर बताया इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा? 2 का। जो पैरों की संख्या मेरे भाई 42 ज्यादा आई है, वो क्यों आई है? वो बता रहा है कि मेरे भाई क्योंकि हमने सारे के सारे क्या ले ली? मुर्गी ले ली। जबकि हमारे पास में दूसरा मेंबर कौन है? गाय भी है। अगर हम लोग सारे मेरे भाई पशु को मेरे भाई मुर्गी लेते हैं तो हमारे पास आते हैं पैर आते हैं 100। जबकि वो कह रहा है जी हमारे पास पैर कितने हैं? 142 हैं। तो आप लोग दोनों को डिवाइड करेंगे, डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। ये हमारे पास में गाय है। अगर भैया मुर्गी पूछता है
तो आप लोग इसमें से मेरे भाई घटा दीजिएगा, तो आप लोग बता देंगे कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो हमारे पास में सिर्फ गायों की संख्या पूछ रहा है, गायों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, 21 हो जाएगी। गुड भाई विक्की, बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे ने किया है, जल्दी से बताइए, जल्दी भाई, किसी को दिक्कत हो वो इसमें भाई, और कुछ दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। सवाल आपको साइड में दिख नहीं रहा था, आपने बताया भी नहीं, इसीलिए कहता हूं मैं कमेंट करके जरूर बताते रहें भाई, ठीक है, उससे तालमेल सही रहता है, जब भी आप आंसर दे पाओगे, अन्यथा आंसर नहीं दे पाएंगे आप लोग, ठीक है भाई लोगों, जब भी आपको अच्छा समझ में भी आएगा, याद रखिएगा। आप देखिएगा, मैं पढ़ता हूं सवाल को, क्या लिखा गया भाई, कह रहा है किसी व्यक्ति के पास में कुछ मुर्गी व गाय हैं और उनके पैरों की संख्या कितनी है, 140 है, और मस्तकों की संख्या, यहां पर वर्ड दिया मस्तकों की संख्या, तो मतलब सिरों की संख्या जो है वो कितनी है, वो भी कितनी है भाई, 48 है। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मुर्गियों की संख्या कितनी है भैया, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा भैया हमारे पास है मुर्गी, हमारे पास क्या है, मुर्गी है, और भैया हमारे पास गाय है। तो आप लोग इसमें डिफरेंट करेंगे पहले क्या, कि भैया हमारे पास में मुर्गी के कै पैर हैं, 2, और गाय के कै पैर होते हैं मेरे भाई कितने, 4। अभी तक हमने 4 और मेरे भाई हमने लिखा यहाँ पर 2 हैं। उसके बाद में हमने बताया यहाँ पर भैया सिर हैं, इनके पास में मेरे भाई कितने, 48, और जबकि पैर दिए हैं मेरे भाई कितने, इन्होंने बताया 140, 140। अब ये कह रहा है कि भैया हम क्या लेंगे, मुर्गी लेंगे, सेटिस्फाई द जूनियर, हम लोग गाय नहीं लेंगे, मतलब हम एक पशु को मान के टारगेट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हमने इसमें मल्टीप्लाई करी कितने की, 2 की। अगर हम लोग इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो पैर आएंगे वो आएंगे कितने, 96। ये हमारे हिसाब से पैर आए भाई, ठीक है ना, ये हमारे द्वारा पैर आए हैं, जबकि इनमें पैरों में मेरे भाई कितना डिफरेंस है, आपने बताया इनमें डिफरेंस है भाई कितने का, 44 का। जब 44 का डिफरेंस है तो आप लोग बताएंगे इनमें डिफरेंस कितने का है भाई, 2 का। तो आपने डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करना। अभी तक के जितने भी सवाल यहाँ पर हुए हैं मैंने सब में आपको बताया कि दोनों में मेरे भाई डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करना। तो मेरे भाई कितने आ गए, 22। ये आते हैं मेरे भाई गाय की संख्या, बेटे क्या आती है, गाय की संख्या। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे मुर्गी, आप लोग बताएंगे कितनी, मुर्गी। तो जो पैरों की संख्या, सिरों की संख्या होती है, जो सिरों की संख्या होती है उसमें से घटाएंगे बेटे, तो आपके पास आ जाएंगे मेरे भाई कितना, 48 माइनस कितने, 22 बराबर कितने, 26। तो आप लोग बता देंगे मुर्गी होंगी इसमें कितनी मेरे भाई, 26 होंगी। बिल्कुल सही जवाब है भाई आपका विक्की, 26 होंगी। मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, 26। भारती बेटा आप लोग का मेरे भाई ये अभी गाय आई है, तो आपको देखना होगा वो गायों की संख्या है, ठीक है ना, इस तरीके से उसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नमस्कार भाई, ठीक है, 26। गुड भाई गौरव, बहुत बढ़िया। और अदर भाई, विक्की ने सही बताया है, गौरव ने सही बताया है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस रूल को बोलते हैं सेटिफाई द जूनियर। क्या बोलते हैं भैया, सेटिफाई द जूनियर। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, आगे करेंगे इसमें, ठीक है भाई। तो यहां पर भैया क्या है, भेड़, भेड़ है, और मेरे भाई क्या है, गडरिये हैं। गडरिया मतलब आदमी, ठीक है भैया, जो पशु चराते हैं। देखिएगा भेड़ के क्या पैर हैं, 4, मेरे भाई गडरिये के क्या पैर हैं, 2। अब कह रहा है जो मेरे भाई लिखा है, देखिएगा पैर कितने आ रहे हैं मेरे भाई, इसमें इसने बताया 16 पैर हैं। यहाँ पर इसने पैरों की संख्या बताई है कितनी है, 16 है। जबकि मेरे भाई सिर जो हैं, जो सिरों से 10 ज्यादा है, तो सिरों की संख्या कितनी होगी, 6। याद रखिएगा यहाँ पर भैया आप लोग पॉइंट करेंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या, कि यहाँ पर पैरों की संख्या ये 16, आगे इसने जो पॉइंट बोला जो माने दूसरा होता है, याद रखना भैया। यहाँ पर लिखा है जो सिरों की संख्या से कितना है, 10 ज्यादा है, तो आप बताएंगे सिर होंगे हमारे पास में कितने, 6 होंगे बच्चे। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आता है, उसके बाद में ये देखिएगा यहाँ पर भैया कितने हैं हमारे पास में, हम लोग लेते हैं भैया भेड़ नहीं लेंगे, हम लेंगे सारे गडरिये। अगर गडरिये हमारे पास में 2 हैं तो 2 की भैया कितना दिया गया है, ये देखिएगा। उसके बाद में हमारे पास में पॉइंट आता है मेरे भाई, यहाँ पर आता है भैया, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कितने का है भैया, 4 का।
यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कितने का बच्चे, 4 का, और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कितने का है भाई, 2 का। तो आप लोग बता देंगे 2 से हमने मेरे भाई डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आया, 2। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये भेड़ की संख्या होगी, भेड़ की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 2, और गडरिया जो होगा, गडरिया जो होगा वो होगा मेरे भाई कितने, यहाँ पर सिर कितने हैं मेरे भाई, 6। तो यहाँ पर इनकी संख्या मिला के इतना बनना चाहिए। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। किसी को कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो, बोल सकता है भाई। ठीक है, आगे लिखेंगे आदेश पांची, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर भैया ये 3 क्या आ रहा है, 3 नहीं 2। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर इसकी संख्या जो आ रही है वो इतनी आ रही है, तो आप लोग लिख देंगे भेड़ों की संख्या होगी 2, 2 भेड़ पे आदमी लग रहे हैं 4। याद रखिएगा 2 भेड़ हैं और आदमियों की संख्या कितनी है, 4 है। इस तरीके से यहाँ पर करेंगे। इस सवाल को करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा भाई। ठीक है ना, करिएगा इस सवाल को। मैं पढ़ता हूं, एक चिड़ियाघर में हमारे पास में क्या लिखे गए हैं, चूहे हैं और मेरे भाई कबूतर हैं। कह रहा जी इनमें सिर कितने हैं, 204 मेरे भाई कितने हैं, सिर है 90 और पैर है 240 हैं। कह रहा कबूतरों की संख्या बताइए, कबूतरों की संख्या बताइए। ठीक है, इसमें समझ में आ जाएगा क्लियर। याद रखिएगा सेटिस्फाई द जूनियर का मतलब है, सबसे पहले याद रखिएगा मैं लिख रहा हूं चूहे, ठीक है ना, और ये है कबूतर। पहली बात ये कबूतर के 2 पैर होते हैं, चूहे के 4 पैर होते हैं। हमारे पास में पैर दिए हैं मेरे भाई कितने, इसने पैर दिए हैं इसने 200 मेरे भाई कितना, 24। जबकि सिर कितने दिए हैं इसने, सिर है हमारे पास में 90। याद रखिएगा सेटिस्फाई द जूनियर का मतलब है, भाई ध्यान से सुनना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक के 2 पैर हैं, एक के 4 पैर हैं। जिसके छोटे पैर हैं मतलब पैरों की संख्या कम है, हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है ना, हम लोग मेरे भाई चूहे नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे कबूतर। अगर हमारे पास में सारे कबूतर होते तो हमारे पास में पैरों की संख्या होती 180, हमारे पास में पैरों की संख्या होती 180। जबकि किताब वाला कितना कह रहा है, 200 मेरे भाई कितना है, 24 है, और हमारे पास में इतना है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का होगा भाई, आप लोग बता देंगे यहाँ पर मेरे भाई 44 का। दोनों में डिफरेंस कितने का होगा भाई, 44 का। जबकि यहाँ पर चूहे और मेरे भाई इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। आप लोग डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे भाई, तो आपके पास आ जाएंगे 22। तो आप लोग बताएंगे भैया हमारे पास में चूहे जो हैं वो है 22, और भैया कबूतर जो हैं हमारे पास में कितने होंगे मेरे भाई, आप लोग घटा देंगे इसमें से, आपके पास आ जाएंगे मेरे भाई 68। याद रखिए भैया, सबको समझ में आ रहा कि नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, ध्यान से सुने। हमने बताया ये रूल है सेटिस्फाई द जूनियर, सेटिस्फाई द जूनियर। तो कबूतरों की संख्या कितनी आ जाएगी भैया, 68 आ जाएगी। याद रखिएगा, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप लोग के लिए मैंने बताया है हमारे पास में चूहे व कबूतर हैं। हमने बताया भैया हमारे पास चूहे के पैर होते हैं कितने, 4, और कबूतर के पैर होंगे कितने, 2। यहाँ किताब वाले से हमें कंपेयर करनी होती है। ये कह रहा है कि हमारे पास में पैर हैं 200 मेरे भाई कितने, 24, जबकि सिर दे रखे 90। अगर हम लोग मेरे भाई चूहे नहीं पालकर सारे कबूतर पालते तो सिरों के हिसाब से हमारे पैर कितने आते, 180। किताब वाला मना कर रहा है, वो कह रहा नहीं मैं तो 224 हूँ। दोनों में डिफरेंस कितने का होगा मेरे भाई, 44 का। डिफरेंस को डिफरेंस से आपने डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आया कितना, 22 आया। तो आप लोग बताएंगे भैया चूहे हो जाएंगे कितने, 22, और कबूतर कितने हो जाएंगे भैया, 68 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा सही कितना, 68 होगा। ये आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। आज हमने इसमें एक लगातार मेरे भाई 8 क्वेश्चन कराए हैं, कम से कम 8 क्वेश्चन कराए हैं, और जिसको नाम दिया हमने सेटिस्फाई द जूनियर। आप लोग को मेरे भाई सिर पैर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना भाई मित्रों, वीडियो आपको सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और मेरे भाई वीडियो को शेयर भी करते रहें, लाइक और कमेंट इसलिए करते रहें जिससे मैं अपडेट होता रहूंगा, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। ये लास्ट का सवाल सिर्फ भारती ने और गौरव ने करके दिखाया है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। कुछ बच्चे आदेश, अभिषेक, विक्की,
भारती, ये सब जो भी हैं भाई कमेंट करिएगा, भारती गौरव के अलावा, ठीक है ना। जिन बच्चों ने किया है नहीं आया समझ में पूछ सकता है, ठीक है भाई। जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए भाई, फिर आगे चलते हैं नहीं तो भी, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट सवाल भैया। अब आ गया नोट है भैया, नोट की बात करेंगे। सबके लिए नोट बहुत जरूरी है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। नोट वाला सवाल तो उड़ा दो बिल्कुल, याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं एक जॉब पाने के लिए। मेरे भाई बहुत मेहनत है आप लोग की। देखिएगा 100 रुपए के नोट हैं, 50 रुपए के नोट हैं, ठीक है ना। उसके बाद नोटों की संख्या कितनी है तुम्हारे पास में, अपार नोट होंगे, लेकिन सवाल वाला मने कर रहा है कि तुम्हारे पास में 85 ही नोट होंगे, ठीक है ना। जिनकी मेरे भाई कीमत कितनी है, 5,000 रुपए, ठीक है ना। और हमें 50 रुपए के नोट बताने हैं, ठीक है मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिएगा नोट है भैया कितना, 100 का नोट है मेरे भाई, कितना का, 50 का। आपने बताया 100 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है। नोट मेरे भाई कितने हैं हमारे पास में, आप बताएंगे 85, जिनकी मेरे भाई कीमत कितनी है, आपने बता दिया कीमत है भैया 5,000। कीमत कितनी है, 5,000। याद रखिएगा, आपने बताया जी 5,000 रुपए हैं। तुमने कहा जी हमारे पास में कोई भी नोट मेरे भाई 100 का नहीं है। जब 100 का नोट नहीं है तो सारे नोट किसके हैं, 50 के। अगर सारे नोट 50 के होते तो आज हमारे पास में रुपए होते कितने, 4200 मेरे भाई, कितना, 50 होते, 4200 कितने, 50 होते। और जबकि आप लोग कितना कह रहे हैं मेरे भाई, 5,000 हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो होगा मेरे भाई 750 का। मैं फिर लिख रहा हूं यहाँ पर, जो इनका डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 750 का होगा। जबकि यहाँ नोटों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों नोटों में डिफरेंस मेरे भाई कितने का है, 50 का है। तो आपको बताया गया कि डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करने के बाद में आगे मेरे भाई कितने, 15। ये नोट जो है किसके हैं, ये 100 रुपए के नोट हैं भाई। कै रुपए के नोट हैं, 100 रुपए के नोट हैं। तो 50 रुपए के जो नोट होंगे, ये 100 रुपए के नोट है, मैंने लिख भी दिया है, 15 होंगे। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें। और 50 रुपए के होंगे, 85 में से 15 घटा दीजिएगा, 70 नोट जो होंगे वो 50 के होंगे। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। आप लोग बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। गौरव बहुत बढ़िया, 70 नोट आए भैया, सबके आगे नोट नहीं आए, बताइएगा। ये सेम सवाल है आपके पास में, इस टाइप का मैंने सवाल दिया है, आप लोग को ऐसे ही करना है, ठीक है भाई मित्रों, जल्दी से बताइएगा, ठीक है भाई। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई मित्रों, यहां पर दिया है, देखिएगा बोर्ड मास का रूल है, बोर्ड मास का रूल है, हम लोग यहां पर बताएंगे। इस टाइप का मेरे भाई सवाल 10% बच्चों पे भी नहीं आता। देखिएगा कितना आसान लिखा गया है, इस तरीके से हमने बताया बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल याद रखिए भैया, बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट होगा, ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई ऑफ होगा, यहां पर ऑफ होगा, फिर यहां पर भैया डिवाइड होगा, और यहां पर मल्टीपल होगा, यहां पर भैया ऐड होगा, और यहां पर भैया सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है मित्रों। यहां पर मैंने इस तरीके से यहां पर लिख दिया है, ठीक है भाई लोगों। अब यहां पर मैं सवाल को लिखने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोग साथ के साथ इसे समझते भी रहें। लिखा गया है मेरे भाई कितना, लिखा 6,010 है, और मेरे भाई 6,000 में भाग देना है मेरे भाई 10 से। तो आप लोग कैसे करेंगे बच्चे, इसमें पहले हम लोग डिवाइड वाला पोर्शन पकड़ेंगे, ये वाला पोर्शन पकड़ेंगे। तो हमारे पास आ गया मेरे भाई 6,010, और मेरे भाई क्या हो जाएगा, माइनस मेरे भाई कितना, 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 600 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 0, मेरे भाई कितना हो जाएगा, 9, मेरे भाई कितना आ जाएगा आपके पास में, आपने घटाया कितना आएगा, 0, फिर आएगा मेरे भाई कितना, 1, और मेरे भाई 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो आपके पास आ जाएगा 54 मेरे भाई 10, 54 मेरे भाई कितना, 10। पहला ही आंसर होगा, पहला ही आंसर होगा। बहुत बढ़िया व्यक्ति, ठीक है भाई।
आशीष सैनी, राम राम भाई, बहुत लेट हो बच्चे। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल है भाई, एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ा चुके हैं जिसमें आज हमने बात की सेटिस्फाई द जूनियर की। मैं आपको कुछ कंसेप्ट जो सिखाऊंगा, बीच में मैंने बहुत ही आसान सवाल दिया है, दूसरे कंसेप्ट में मैंने ये बोला है, मैं तीसरे कंसेप्ट से आपको इसमें कुछ समझाना चाहूंगा। राम राम भाई, राम राम। आवाज थोड़ा लेट पहुंचती होगी आपके पास में, ठीक है मित्र। आगे बढ़ेंगे, सबको सही दिखाई दे रहा है? नहीं, आगे बढ़ेंगे बच्चे। हमारे पास लिखा गया है 72 भाग 9 का 1/3 2/3 गुना 1 सही 1 कितना 2, ये लिखा गया है। तो ये सवाल करिए बेटा आशीष, बढ़िया करिए बेटा। यहां पर लिखा गया है आपके पास में का, बोर्ड मास रूल में सबसे पहले हम लोग बताते हैं हमारे पास क्या है का, और का जो मतलब होता है, कहीं कहीं इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा, एक ही बात है, और का मतलब होता है भैया मल्टीपल, याद रखना। लेकिन हम इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं, याद रखिएगा। यहां पर लिखा है 72 भाग, और यहां जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये मेरे भाई, इससे कटने के बाद हमारे पास आएगा 3, और ये 2/3, और यहां पर जो आएगा मेरे भाई की क्रॉस वैल्यू होने के बाद में यहां पर आएगा 3/2। अब लोग हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 72 में डिवाइड करा 3 से तो मेरे भाई कितना आया, 24 आया, और भैया 3 से 3 को डिवाइड करा तो 1 आ गया, ये सब चीजें। तो आपके पास में आंसर आ गया 25। बहुत बढ़िया विक्की, आशीष, भारती, बहुत बढ़िया भैया, सब लोगों ने सही जवाब दिया भैया। इसका आंसर होगा कितना, 25। अब जो मैं सिखाने वाला हूं नेक्स्ट सवाल में, आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है बच्चे। आगे चलें भाई, किसी को कोई दिक्कत हो बोलिएगा जल्दी से, बोलो भाई मित्रों कितना है, सबका हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास में आता है ये सवाल आता है जैसे, अब जब ये सवाल आपके सामने आएगा तो आप लोग इसे कैसे करेंगे, देखिएगा। यहां पर मैं बात करता हूं पहले, हमारे पास लिखा है 2.5, और यहाँ 3 1 सही मेरे भाई लिखा है, 3 सही 1/4, क्वेश्चन मार्क है, और फिर लिखा है 2 सही 1/3, और मेरे भाई कितना 13 5 बटे मेरे भाई कितना 12। इस तरीके से यहां पर हम लोग लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे भाई हमारे पास में। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं आप लोग उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। नोट बना के मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास में 1.5 रुपया है, मेरे पास में कितना रुपया भाई, 1.5 रुपया है। तो मैं क्या इसको 1 प्लस आधा नहीं कह सकता क्या? तो यहां से हम लोग कहीं ऐसे बोल सकते हैं कि जो सही बटा होता है वो प्लस होता है भाई, जो सही बटा है वो क्या है, प्लस है। तो आप लोग लिख सकते हैं, कहीं भी अगर आपके सामने लिखा है 2.5 लिखा है तो 2 प्लस आधा आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर मेरे पास बना 2, यहां पर मेरे पास बना 3, और यहां पर भैया मेरे पास है कितना 2। तो 2 और 3 5, 5 और 2 कितने हो गए भैया, 7 हो गए, और 7 13 में जाएंगे तो मेरे भाई क्या बचेंगे, 6 बचेंगे। मेरे भाई यहां पर कितने बने, 5 2 कितने हो गए 7, 13 में से मेरे भाई 7 गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। अब जो बचा हुआ है क्वेश्चन मार्क के बाद में, वो बचा हुआ है 1/2 1/4 और 1/3 बचा हुआ है भाई। अब जो मेरे पास लिखा गया है वो 6 प्लस 5/12 में लिखने की उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है ना। आपने सवाल का कम से कम आधा रिदम तोड़ दिया है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आगे आप लोग कैसे करेंगे इसको, आपके पास में क्वेश्चन मार्क है, जब आप इसका लैसे ले रहे थे तो आपके पास आया 12, तो आपने लिखा 6 है 3 है और ये 4 है। तो आपने बताया भाई यहाँ 6 प्लस 5 बटे कितना 12। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जो बन रहा है ये 13 बन रहा है, क्या बन रहा है, ये 13 बन रहा है, ठीक है भाई। जब ये 13 बन रहा है तो नीचे लिखा हुआ मेंबर कितना है, 12। तो मैं इसको फिर भी ऐसे लिख सकता हूं कि 1 प्लस 1/12, और मैं लिख रहा हूं आगे यहां पर 6 प्लस 5 बटे कितना 12। अब मैं इसको सही बटे को फिर मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आपका समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि भैया हमारे पास में कितना बनेगा, अब याद रखिएगा हमारे पास में 1 और 6 5 बनेगा, और भैया 5/12 माइनस 1 बटे कितना 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे इसको कितना, 5 है
4 बटे कितना 12, तो आप लिखेंगे इसको 5 सही 1 बटे 3। आपने देखा ये इससे कट भी जाता तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 5 सही 1 बटे कितना 3, आपके पास में वैल्यू आ गई। अब ये हमें सोल्व करने में 3 से 4 5 हमें लाइन लिखनी पड़ी है, लेकिन याद रखिएगा वहां ऑप्शन आपकी हेल्प करेगा। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। तो आपका आंसर होगा ये। जब लगातार आप इस टाइप के मेरे भाई 4 5 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा इन सवालों में हम लोग कैसे कैसे करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम लोग फिर देखिएगा नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में, मैं आपको फिर बताने वाला हूं। जैसे ये लिखा गया है कहीं भी, तो आप लोग इसमें देखेंगे हमारे पास लिखा गया है 1.5 है, 11 सही 1 बटे 2 है मेरे भाई, लिखा 1 बटे 2 है, और यहां पर जो लिखा गया 1 बटे 2 है। क्या मैं पहले इसको लिख सकता हूं? आप लोग देखिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लिखा इसने सही बटा प्लस होता है, सही बटा क्या होगा भाई? प्लस होगा। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आपको लिखा गया है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है बच्चे। तो यहां पर भैया हमारे पास बनेगा ये, मैं सबको दिखाई दे रहा है ना? तो यहां पर मैंने लिखा इसको 1.5 लिखा हुआ है, और मैंने इसको मेरे भाई यहां पर भी क्या लिखा है, जो मेरा सही बटा है मैंने उसको आधा आधा करके इस तरीके से यहां पर लिख दिया भाई। तो मैं लिखना चाहूंगा पहले यहां पर आधा आधा कितना होगा 1, ये आधा आधा भी कितना होगा भाई 1, तो ये 1 1 मिलके जो बने हैं ये तो 2 बन गए। अब मेरे पास जो बचे 1 2, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर अंडरलाइन करके, ये 1 2 3 और ये 4, 1 2 3, क्योंकि ये भी खत्म हो गए, 1 2 और 2 और 1, इस तरीके से हमारे पास में 1200 मेरे भाई कितना बनेगा 36 बनेगा। 1200 मेरे भाई कितना बनेगा 36 बनेगा। इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसलिए विशेष ध्यान रखें, जो सही बटा होता है इस बात का विशेष ध्यान रखें, वो मेरे भाई प्लस का सिंबल होता है। हम लोग इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। बहुत बढ़िया भाई, आशीष, शेखर, मेरे भाई विक्की, बहुत बढ़िया भाई, आपका आंसर है ये। नेक्स्ट में जो मैं सिखाने वाला हूं वो यही है कि सही बटा प्लस होता है। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाने की यहां पर कोशिश है, मेरी भरपूर कोशिश है कि आप लोग इस बात को समझें कि याद रखना ये सही प्लस जो होता है, जो आपका मेरे भाई लिखा गया पॉइंट है, इस बात को जरूर समझें कि एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जरूर आएगा, कि एग्जामिनर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अक्सर मेरे भाई पेपर में दे रहा है। तो आपको ये बात जरूर समझनी चाहिए, कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लग रहा है कि बच्चों को सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, या कोई ना कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरे भाई अभी बोर्ड मास के रूल के बारे में भी पता नहीं है, पढ़ के बहुत जाते हैं, कुछ ना कुछ एरर हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें। टाइम की भी शॉर्टेज है, याद रखना। अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ है बच्चे, तो इसमें मैंने अक्सर बच्चों से पूछा कि कुछ लेंथी सवाल थे कि किसी से सर्कल नहीं भरे गए, गोला भरते समय मेरे भाई टाइम नहीं मिला, तो उनके टाइम का बहुत दिक्कत रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपके पास में दोबारा एग्जाम हो रहा है तो आपके पास में फुल टाइम है, आप लोग अपने आप को फुल प्रैक्टिकल करिएगा, अपने ऊपर 100% सफलता जरूर मिलेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिना पढ़े लिखे याद रखना नंबर की उम्मीद ना करें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घूमते रहते हैं इधर उधर, जब पेपर आता है तो उस समय मेरे भाई पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कोशिश करें, पहले से ही पढ़ते रहें और याद रखें भैया, ठीक है? आप लोग किसी भी क्षेत्र में, ठीक है ना, अभी सीपीयू का पेपर है, कुछ बच्चे इसको इतने हवा में ले रहे हैं, ऐसा एग्जाम नहीं निकलेगा भाई, इस बात को ध्यान में रखना। एसएससी का टाइम है, बहुत आपको पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं होगा। मेरे कहने से आप लोग को सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है? आप लोग हवाबाजी में ना रहें, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। एक सही 3 बटे कितना 5 है, और प्लस मेरे भाई एक सही 2 बटे कितना 7 है, और एक सही 1 बटे कितना है 4 है। अब अपनी स्पीड हमें यहाँ दिखाने का मौका मिलेगा, तो हम लोग भरपूर मेरे भाई स्पीड दिखाएंगे, और इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। हम लोग लिखेंगे पहले 1 है, 2 है,
और यहाँ पर 3 है, हमने तुरंत लिख दिया 3 है। जो बाकी बचे हुए हैं उनको हम लोग मेरे भाई क्या है ब्रैकेट में लेकर इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमने कोशिश की है तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ले से आया कितना, आप लिखेंगे 140। क्या लिखेंगे भैया 140। 140 एक ही ऑप्शन में है भाई, याद रखिएगा 140 एक ही ऑप्शन में है। इस तरीके से आप लोग मेरे भाई सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप लोग कैसे करते, 5 से डिवाइड करेंगे 28, 28 कितने होते हैं 84, इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा 20, 20 दूनी कितने होते हैं मेरे भाई 40, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 35 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 प्लस, क्या लिखेंगे भैया 3 प्लस लिखा हुआ है। और यहाँ पर कितने हो गए मेरे भाई, कितने हो गए 75, 75 और 84 कितने हो जाएंगे आपके पास में, 75 और 84 हो जाएंगे आपके पास में 59, और यहाँ पे लिख देंगे 140। 140 से मेरे भाई कितना ज्यादा है, ये एक बार और ज्यादा है, तो आप लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको लिखने की गुंजाइश नहीं है। जहां आपने ऐसे देखा आपका ऑप्शन हेल्प करेगा और टिक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में टाइम बचाना बहुत जरूरी है, मैं आपको बार बार बचा रहा हूं, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम नहीं बचा पाए तो मेरे भाई याद रखना कुछ आसान सवाल भी आपसे छूट जाएंगे। फिर देखते हैं आगे। हमने लिखा भैया एक सही 8 बटे कितना 9, आप लिखेंगे 3 सही 2 बटे 7, और यहाँ पर 2 सही 1 बटे कितना 7, और 11 सही 1 बटे कितना 6। ये क्वेश्चन मार्क हमारे से पूछ लिया गया है, तो हम लोग इस पे कैसी चर्चा करेंगे, कोशिश करिए भैया बताने की। ठीक है भाई, आपके पास में मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, तो आप लोग कोशिश करें 10 सेकंड में तो कर दोगे ना, जल्दी बताइए भाई, जल्दी से बताइएगा मित्रों क्या आंसर होगा। आशीष, शेखर, गौरव ने पिछले सवाल का जवाब दिया है जी भाई, बहुत बढ़िया विक्की। और बच्चे करिए जल्दी से भाई, कोशिश करिएगा। जल्दी से करिएगा, कोशिश करिएगा, इसमें कितना आप पे बन पाता है। क्या आया भाई आंसर मित्रों, अब हम लोग इसे कराते हैं। देखिएगा आपके पास 11 है, आपके पास मेरे भाई कितना है 3 है, और आपके पास मेरे भाई कितना है मेरे भाई 2 है। पहले आपको प्लस प्लस वाले जोड़ने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 11 3 कितने हो गए मेरे भाई 14, और 14 अरे कितना हो गया 15, और 15 में से आपको माइनस करना है मेरे भाई कितना 2, 15 में से आपको माइनस करना 2 तो 13 आएगा। तो आपने लिखा 13 है, 8 बटे कितना 9 है, 2 बटे मेरे भाई कितना 7 है, 1 बटे 7 है, और 1 बटे कितना 6 है। हमने ये लिख दिया भाई। तो आप लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, दोनों भाई सेम सेम से लग रहे हैं। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 1 बटे 7 आएगा, तो मैं इसको लिखना चाहूंगा यहाँ पर इसके सामने 13 है, 8 बटे कितना 9 है, 1 बटे कितना 7 है, और 1 बटे कितना 6 है। याद रखिएगा अब हमारे पास में ले से आता है मेरे भाई कितना, ले से ही आपको बताएगा कि आपका आंसर कितना है। याद रखिएगा अब आप बताएंगे 18 सत्ते कितने होंगे 126, तो 13 के पास में 126 मेरे भाई किसके किस में है, आप देखिएगा 13 के पास में मेरे भाई 126 किस में है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी। याद रखिएगा ये आपका आंसर होगा। ठीक है मित्रों, याद रखिए भाई जल्दी से। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो आपका आंसर होगा सी। आशीष सैनी बहुत बढ़िया, शेखर भाई बी नहीं होगा मित्र, कितना होगा आपके पास में 13 के आसपास जिसका लेस है 126 आ रहा होगा, वो आपका आंसर होगा। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी लाइन में आपका आंसर ही आ जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान रखें, किसी को कुछ पूछना है मेरे भाई शेखर भाई बी आएगा, आशीष सी, सही, बहुत बढ़िया भाई। और जवाब दीजिएगा भाई, करने की कोशिश किया करें, कहां चले जाते हो आप लोग। ठीक है
आगे बढ़े हुए मित्रों, नेक्स्ट सवाल है भाई। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा हमारे पास में ये लिखा गया है, ये बहुत बढ़िया है और आगे तक हमें जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें बोला गया है 9 सही 3/4। आप लोग कह रहे हैं सर 7 सही मेरे भाई 2/17 और 9 सही 1 कितना भाई 15। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया इसमें जो जो प्लस के उन्हें जोड़ दो। 9 और यहाँ 7 है, पहले 9 से 9 काट दो, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 7 बचा। अब हमारे पास 3/4 है और 2 बटे मेरे भाई कितना है 17 है और 1 कितना भाई 15 है। ये आपके पास में लिखा गया है। अभी आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई, अभी तक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा जल्दी से। अभी हमारा जो आंसर होगा उसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास में 7 है, अब हमने लिखा 15 चौके 60 और 60 में जब आप लोग 17 छिक्के कितने होंगे 102। आप लोग लिख दोगे 1020, इसका लैसे आ गया। ठीक है भाई लोगों, अब यहाँ पर हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, हमारे पास में आएगा 45। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, आप लोग 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। देखिएगा भाई 15 है और 15 कितने हो जाएंगे 45 और 45 में हमें 17 की मल्टीप्लाई करनी है। 17 पंजे कितने होंगे मेरे भाई 85 और 17 चौके कितने होंगे 68। 68 और मेरे भाई कितना हो जाएगा आपके पास में 73 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 दूनी कितने हो जाएंगे मेरे भाई 120 और 17 चौके कितने हो जाएंगे 68 हो जाएंगे। ठीक है भाई लोगों, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर भाई पॉइंट आता है हमारे पास में 7 और जोड़ने के बाद में देखिएगा यहाँ पर भैया कौन सा ऐसा है जो हमें मेरे भाई फुल सपोर्ट करेगा। ठीक है भाई लोगों, तो हमारे पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। 7 वाला ऑप्शन, 7 वाला ऑप्शन बताइए जल्दी से। और ये माइनस का है, देखिएगा इसमें क्या है, यहाँ पर ये माइनस का सिंबल है भाई। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है ये माइनस का सिंबल है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे इसमें हमने इसको जब जोड़ा तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, जोड़ने के बाद में आ जाएगा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 5 है और मेरे भाई कितना 5 है और यहाँ कितना 8 है। उसके बाद में इसमें से 68 और घटाना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 है और यहाँ पर मेरे भाई कितना बचेगा 8 है और यहाँ पर क्या बनेगा मेरे भाई 7 है। 7 8 के आसपास यहाँ पर आंसर आना जरूर चाहिए। ठीक है भाई लोगों, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, लगभग इसमें से आंसर बनेगा। तो ये गलत लिखा हुआ है इसने, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है भाई मित्रों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल में। फिर भाई हमारे पास में है, ये देखिएगा ये अपने आप में सबसे वीआईपी सवाल है। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा हमने लिखा है यहाँ पर कितना है 9 9 लिखा हुआ है, 9 8 है और 9 9 है। अब हम लोग लिखेंगे इसे 9 9। जब ऐसे सवाल आ जाएं तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस वाले कंसेप्ट को आप लोग लिख लीजिएगा कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब ये 9 9 इसको काटेगा तभी ये कंसेप्ट इसमें लगेगा, अन्यथा ये कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा। कैसे, जितने यहाँ पर 9 लिखे गए हैं जो नीचे लिखी गई संख्या है उसके पीछे, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितने आ जाएंगे हमारे पास में, लगभग हमारे पास में यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगी। 3 जीरो क्या आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी। याद रखिएगा जो नीचे लिखा गया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो यहाँ पर मेंबर जितने 9 लिखे हैं उतनी शून्य बनेंगी। उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंट होगा, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है भाई 1 का है, जो भी इनमें डिफरेंस होगा उसको आपको माइनस करना है और उसके बाद में आपने ये ऐसे लिख देना है। फिर आप लोग बताएंगे कि इसको इससे हमने कैंसिल कर दिया है, इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया है। ठीक है ना, इसलिए आपका मेरे भाई आंसर क्या आएगा,
अब देखिएगा, अब आपने लिख दिया भैया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 9 3 जीरो है, उसमें से आपको सिर्फ एक माइनस करना है, 9 9 8 9 हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से इसे करेंगे भाई लोग, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, सवाल हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, हमारे पास में जब ये संख्या इसको डिवाइड करेगी तब आप लोग जितने यहाँ 9 होंगे उतनी शून्य लिखेंगे, इसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा आप लोग इस तरीके से इसे लिख देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है ना। माइनस होने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो आपका सही होगा। आप लोग इस तरीके से करेंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमारे पास में ये संख्याएं लिखी गई हैं, तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखना चाहता हूं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको लिखना। तो ये लिखा गया है 1 बटे कितना 7 लिखा गया है, फिर हमने लिखा है इसको मेरे भाई 2 बटे 7 लिखा है, यहाँ 9 9 के बाद में 3 बटे 7 लिखा है, यहाँ 9 9 के बाद में 4 बटे 7 लिखा है, यहाँ 9 9 के बाद में 5 बटे 7 लिखा है, और यहाँ 9 9 के बाद में 6 बटे कितना लिखा है 7 लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सही बटा जो होता है वो प्लस का होता है, सही बटा जो होता है वो प्लस का होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मेरे भाई, यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये 7 लिखा गया है, तो मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख रहा हूं, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो लिखा गया है डैश डैश करके लिख दीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा गया है इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे इसमें गलतियां क्या कर देते हैं, ये जो 9 9 लिखा गया है ये कितने टाइम्स है, ये 6 टाइम्स है, तो आप लोग इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो बाकी बचा हुआ है वो 1 बटे 7, 2 बटे 7, 3 बटे 7, 4 बटे 7 और भैया 5 बटे 7 और 6 बटे 7 लिखा है। नीचे के मेंबर क्या है मेरे भाई, समान है, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, ऊपर के लोगों को जोड़ दीजिएगा, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 6 कितने हो गए 21। जब आप लोग इस पार्ट को 21 बटे मेरे भाई क्या कह रहे हैं 21 बटे 7 कह रहे हैं, तो 3 आएगा, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी, यहां से हम यहाँ लिख देंगे, तो हमारे पास आएगा भैया 9 9 गुणा मेरे भाई 6 और 21 बटे मेरे भाई 7। मैंने अभी यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर कितना आएगा 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54 और यहाँ पर मेरे भाई इतना आ जाएगा। आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर लिखा गया है मेरे भाई कितना, हमारे पास में 3 लिखा है, तो हम लिखेंगे 7 है 9 है 9 है और कितना भाई 5 है, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा भाई सी आंसर आ जाएगा। सबका ये सही है, बहुत बढ़िया आशीष, शेखर, बहुत बढ़िया भारती, क्या मैं ऐसे डिलीट कर रही है, ठीक है। आगे लिखेंगे भैया, नेक्स्ट सवाल है भाई हमारे पास में, नेक्स्ट सवाल दिया गया भाई हमारे पास में मित्रों, क्या अगर x बराबर इतना दिया गया है तो इसके मान देख लीजिएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में। अगर हमारे पास में x प्लस 1/x बराबर हमारे पास में 4 दिया गया है, सुन लीजिएगा पहले आराम से, अगर हमारे पास में हमें स्क्वायर चाहिए तो हम जो बराबर में लिखा है उसका स्क्वायर करेंगे, और अगर बीच में सिंबल प्लस का है, अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो वहां माइनस के 2 करेंगे, माइनस वाले में प्लस के 2 करेंगे। ये मैथ बताता है कि कहता है कि अगर भैया यहाँ पर बीच में सिंबल कैसा है प्लस का है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का 2 करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस का 2 है तो आप लोग प्लस का 2 करेंगे, ये उल्टा चलना है याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 बराबर कितना भाई 14। अब भाई ने कहा कि भैया हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसको भी देख लो, x माइनस 1/x बराबर बच्चे कितना हमारे पास में 2 लिखा गया है। अगर आप लोग कहना चाहते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखा गया है, तो हम लोग भाई इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा भैया। तो हम लोग यहाँ पर बता देंगे कि जो हमारा आंसर है भैया वो कितना है
6 है। तो आप लोग इस तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आज मैंने किन किन कंसेप्ट पे बात की है, आज मैंने सेटिस्फाई द जूनियर के बारे में पढ़ाया, कम से कम उसके सारे क्वेश्चन सीरीज के मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। उसके बाद में बोर्ड मास का रूल है, जो भी मेरे भाई उसमें मेरे भाई क्वेश्चन थे, जो सही बटा सवाल था मेरा उस पर ज्यादा सबसे ज्यादा फोकस था कि आप लोग इसको बात को समझे कि आप लोग आंसर कितनी फुर्ती से उसको कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं भाई। हम लोग मेरे भाई इस सीरीज में हमारा मेन मकसद ये था कि हम लोग कल को अगर मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन की क्लास लेते हैं तो बेसिकल क्लास आपको क्लियर होनी जरूर चाहिए, ठीक है ना। वक्त अभी हमारे पास में बहुत है, लेकिन कुछ बच्चों को मेरे भाई बेसिक ज्ञान भी नहीं है, तो इसलिए मेरा मेन मकसद ये है कि सभी बच्चे मेरे भाई बेसिक से चलें और सीखें कि मेरे भाई ये चीजें आ रही हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में मेरे भाई हमारे पास में नेक्स्ट सवाल आता है, देखिएगा यहाँ पर कितनी भाई पॉइंट है हमारे पास में। अब लिखा गया बच्चे, अब ये कह रहा है जी हमारे पास में क्यूब वाला है, तो मैं इसके लिए नोट बना के यहाँ लिख दूंगा भैया, ठीक है ना, लिख देना, ये 500 का नोट है। x प्लस 1/x बराबर मेरे भाई कितना भाई 5 है। अब ये हमारे से क्यूब पूछ रहा भाई, जब ये क्यूब पूछ रहा तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये ऐसा क्यूब पूछेगा, ठीक है ना, आप लोग बताएंगे कि मेरे भाई कि जब भी हमारे से क्यूब पूछेगा तो साइड वाले का हम लोग क्यूब भी करेंगे और भैया प्लस के सिंबल में तिगना घटाएंगे और माइनस में तिगना जोड़ देंगे, याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं कि अगर प्लस का सिंबल है तो मेरे भाई कितना आएगा, इसका साइड वाले का क्यूब करेंगे और इसका मेरे भाई तिगना मेरे भाई क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग मेरे भाई क्या है 125 माइनस कितना भाई 15, तो 110 की हम लोग बात कर रहे हैं, 110 की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आपने क्या बताया सर, बीच में सिंबल है हमारा कितना प्लस का, तो आप लोग माइनस कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, माइनस कर रहे हैं। अगर यही सवाल में हम लोग ऐसे लिख देते हैं x माइनस 1/x बराबर कितना भैया 5, तो आप लोग क्या कहना चाहोगे इसमें, बताइएगा, आप लोग इसमें क्या कहना चाहोगे। तो आप लोग लिखेंगे इसमें, बताइए भाई इसको करने के बताइए जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। अगर हमारे पास में माइनस का सिंबल होगा तो आप लोग भी प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में x की पावर 3 माइनस x की पावर 3, तो 5 की पावर 3 और 3 गुणा भैया 5, तो हमारे पास कितना आ गया 125 प्लस भैया कितना 15, तो आपका आंसर हो जाएगा भैया 140, 140 इस तरीके से करेंगे। ये सवाल मैंने अपने पास से बोला, ये सवाल मैंने अपने पास से बोला है। जहां जहां जरूरत होगी मैं बहुत एडवांस पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे बच्चे को समझ में पूरा आए, इसीलिए विशेष ध्यान रखना, ये बेसिकल बातें हैं, ये भी अगर आपको क्लियर नहीं होनी फिर आगे दिक्कत पड़ेगी भाई, क्लास बहुत ही स्पीड से भी चलेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको ये चीजें सब पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया है, स्क्वायर में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, प्लस का सिंबल है माइनस का 2 करेंगे, और भैया प्लस का सिंबल है तो माइनस का 2 है, माइनस वाले में प्लस का 2 है, उल्टा करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्यूब वाले में क्यूब करना है आपको, ठीक है बच्चे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है भैया, हमारे पास लिखा गया है भैया कितना a प्लस 1/a बराबर कितना भाई 6 लिखा गया है। हमारे से पूछा गया क्या गया a की पावर 4 और a की पावर भैया 4, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या बता रहे हैं भैया, आपने बताना है हमें स्क्वायर कर दिया जी हमने, तो इसमें तो हमने बताया था जी बराबर वाले का स्क्वायर करते हैं माइनस का 2 करते हैं, तो भाई ने बताया भैया 34 आ गया, क्या आ गया 34 आ गया। तो आगे हमने भैया पुनः भैया क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, अगेन भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो a की पावर मेरे भाई 4 है, a की पावर भैया कितना 4 है। अब आप लोग मेरे भाई 34 का स्क्वायर निकालेंगे और यहां पर क्या है भैया माइनस का 2 कर देंगे। अब 34 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं, जो संख्याएं 50 से कम हैं, जो संख्याएं 50 से कम हैं, तो ये भी आपको देखना कि 16 से कम है। भाई 34 50 से कितना कम है, आप लोग बता देंगे 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, इस संख्या को 25 में से घटा दो और कितना आ जाएगा 9, तो 1156 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई कितना 11 मेरे भाई कितना 56 माइनस 2 तो 1100 मेरे भाई कितना 54। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये है। ये आपको मेरे भाई स्क्वायर निकालने का मैंने तरीका बताया है, याद रखें 50 से कम, कितना कम है उसका स्क्वायर करो और मेरे भाई 25 में से घटा दो उसको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है अपने आप में मेरे भाई सुपर सवाल भाई, क्या है भाई, सुपर सवाल है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसमें भैया, a है प्लस 1/a है, जो हमारा स्क्वायर लिखा गया है हम उसे दूसरी साइड में भेज देंगे और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे इसे a1 मेरे भाई a जो लिखा गया है ये √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से लिखेंगे इसे, ठीक है ना। अब हमें क्यूब करना है, क्या करना है भाई, क्यूब करना है। तो हम लोग क्यूब करेंगे इसका, उसके बाद में इसका तिगुना ही घटा देंगे। तो 3 का क्यूब जो होता है वो 3√3 माइनस 3√3 होता है भाई। उसके बाद में हमने देखा यार ये तो कैंसिल हो रहा है भाई आपस में, कैंसिल होने के बाद में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो आप लोग बता देंगे तो मेरे भाई इसका आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है भाई लोगों, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बताइए जल्दी से, डी आंसर इसमें होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए भाई इसमें क्या आंसर होगा, डी होगा। उसके बाद में देखिएगा अभी मैंने यहां पर लिखा है, आज मैंने इस वाले कंसेप्ट के बारे में बात करी, स्क्वायर क्यूब के बारे में बात करी है इस क्लास के अंदर। फिर मैंने बताया आपको कि मेरे भाई हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे बोर्ड मास रूल वाला आज हमने सवाल बताए हैं। उसके बाद में हमने बताया मेरे भाई सेटिस्फाई द जूनियर के बारे में बताया। किसी को कोई दिक्कत हो इस क्लास के अंदर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और भाई थोड़ा सा 7:30 बजे के आसपास आ जाया करें, जिसको भी क्लास लेनी है। आपको मेरे भाई क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे भाई दिल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं है, अगर नहीं पसंद आ रही तो नहीं करें, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान में रखें, आपकी हेल्प आपका प्यार बना रहे, ठीक है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, सब खैर, ठीक है।